साखी गोपाल ओडिशा का पुरी जिला का एक ऐसे भगवान है जो कि अपना भक्त के लिए वृंदावन से पुरी तक साखी गोपाल तक पैदल चलते हुए आए थे। हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण के एक ऐसा अवतार के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो मंदिर आज भी ओडिशा के पुरी जिला में साखी गोपाल के पास है। यहाँ पे बोला जाता है कि इस भगवान के मंदिर के अगर भगवान को साक्षी रखते हुए कोई चीज़ का प्रतिज्ञा लेते हो और उसके बाद अपना प्रतिज्ञा को भूल जाते हो और वो प्रतिज्ञा को इनकार कर देते हो तो आपके साथ कुछ ऐसा हालत होता है, हर कोई देख के चौंक जाता है। चलिए जानते हैं कैसे श्री कृष्ण ने वृंदावन से उड़ीसा तक पैदल चलते हुए आए थे और क्यों आए थे और उस मंदिर के सारे हिस्ट्री के बारे में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक होने वाला है और जानकारी चीज़ मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कहानी है जो कि उड़ीसा का है। ये कहानी शुरू होता है उड़ीसा का पुरी जिला का एक छोटा सा गाँव, जिस गाँव का अभी का नाम है साखी गोपाल, जो कि वो भगवान के नाम के ओर रखा गया है। वो गांव में दो पुजारी रहते हैं, एक होते हैं बड़े पुजारी और एक कहते हैं छोटे पुजारी। बड़े पुजारी का एज लगभग 45 से 50 होगा और जो छोटे पुजारी थे उनका एज लगभग 20 से 25 साल होगा। बड़े पुजारी और छोटे पुजारी मिलकर के एक मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन एक दिन का बात होता है कि बड़े पुजारी बोलते हैं, हम लोग बहुत बार सुने हैं वृंदावन में साक्षात श्री कृष्ण रहते हैं। अगर कोई जाकर के वृंदावन में श्री कृष्ण का मंदिर में श्री कृष्ण को दर्शन करता है तो मुक्त हो जाता है, लगता है कि जैसे वो खुद श्री कृष्ण ही से ही मिल के आया है। इसलिए वो बड़े पुजारी बोलते हैं कि मेरा तो एज बहुत हो गया, मुश्किल से मैं अकेला जाकर के वहाँ पर दर्शन करके नहीं आ सकता हूँ, इसलिए अगर तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ बाटो ही होके चलो तो मैं तुम्हारे साथ जाकर के वृंदावन में श्री कृष्ण के मंदिर में श्री कृष्ण को दर्शन कर सकता हूँ। आखिरकार छोटे पुजारी भी श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त होते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपको पता होगा अभी के ज़माने में उड़ीसा से वृंदावन कितना दूर है। उन लोग को उड़ीसा से वृंदावन जाने के लिए लगभग 1.5 से 2 महीना लग जाता है, लेकिन बीच में जो चीज़ होता है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला चीज़ होता है। जो कि बड़े पुजारी होते हैं वो बहुत ही वृद्धुक हो जाते हैं, इसलिए उनका शरीर में बहुत सारे तबीयत खराब होने का निशानी दिखाई देता है। वहाँ पर लगभग ही पहुँचने वाले होते हैं, उससे पहले वो बड़े पुजारी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर छोटे पुजारी ने उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा से ध्यान रखते हैं और उनका तबीयत का ध्यान रखते हैं। उनका तबीयत सही होने तक उनके साथ ही रहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा जत्न करते हैं, इसलिए उनका तबीयत बहुत ही जल्दी सही हो जाता है। और आखिरकार उनका तबीयत सही होने से पुजारी बहुत ही खुश हो जाते हैं। आखिरकार उन दोनों ने जाकर के वो मंदिर में पहुंच जाते हैं जो कि वृंदावन में होता है। श्री कृष्ण के पास जाते हैं और पहुंचते हैं और वहां पर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। बड़े पुजारी छोटे पुजारी के जो काम से बहुत ज़्यादा खुश थे, जो कि उनका जत्न ले रहे थे, उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। इसलिए बड़े पुजारी ने बहुत ही खुश होकर श्री कृष्ण के सामने एक प्रतिज्ञा लेते हैं। बड़े पुजारी का एक सुंदर बेटी रहता है, वो वहाँ पर श्री कृष्ण को साक्षी रखते हुए बोलते हैं कि मैं यहाँ पर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ, मतलब कि वो छोटे पंडित के साथ वो अपना लड़की का शादी कराएंगे, विवाह कराएंगे। वहाँ पर ऐसा प्रतिज्ञा लेते हुए वो फिर से गांव लौटने लगते हैं। उनको फिर से 1.5-2 महीना लगता है गांव में पहुँचने के लिए। यहाँ पर गांव में पहुँच जाते हैं और बड़े पुजारी अपने घर वालों को सारे बात बोलते हैं, लेकिन घर वालों ने तैयार नहीं थे कि छोटे पुजारी के साथ उनको लड़की को शादी कराने के लिए। इसलिए बड़े पुजारी का घर वालों ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं और बोलते हैं कि उनको मना कर देने के लिए, शादी करने के लिए। आखिरकार ऐसा ही होता है, बड़े पुजारी जाते हैं और छोटे पुजारी को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मेरा बेटी को शादी नहीं कर पाऊंगा। तो छोटे पुजारी उनको बोलते हैं कि तुमने तो प्रतिज्ञा किया था श्री कृष्ण के सामने, तो तुम कैसे अपने प्रतिज्ञा को तोड़ सकते हो। लेकिन वहाँ पर बड़े पुजारी कुछ भी नहीं बोलते हैं, साफ साफ इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। लेकिन छोटे पुजारी को यहाँ पर बहुत ही दुख होता है क्योंकि वो श्री कृष्ण के सामने ऐसा प्रतिज्ञा किए होते हैं और वो प्रतिज्ञा से ऐसा आखिर नहीं आ रहे थे। इसलिए वो गांव वालों के सामने जाते हैं और गांव वालों को सारे चीज़ बोलते हैं। गांव वालों के साथ सभा बुलाया जाता है और सभा में बड़े पुजारी इनकार कर देते कि वहाँ पर कौन ऐसा था जो कि ये प्रतिज्ञा को सुना हुआ होता है, ये छोटे पुजारी झूठ बोल रहे हैं। आखिरकार ये सारे चीज़ सुनते हुए गांव वालों ने बोलते हैं कि वहाँ पर मंदिर में कोई ऐसा और था कि वो ये सारे प्रतिज्ञा को सुना हो,
लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ पर था तो सिर्फ बड़े पुजारी थे, छोटे पुजारी थे और भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति थे जो कि पत्थर का बना हुआ था। यहाँ पर बहुत ही बुरा लगा हुआ होता है छोटे पुजारी को, क्योंकि उनको झूठा साबित कर दिया जाता है। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और अगले दिन सुबह ही निकल जाते हैं वृंदावन के लिए। वो वृंदावन जा कर के पहुँचते हैं और श्री कृष्ण के सामने रोते हुए बोलते हैं, भगवान तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। आखिरकार बड़े पुजारी ने आपके सामने में ही प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपना बेटी को अब मेरे साथ शादी कराएंगे, लेकिन वो अभी मेरे को झूठा प्रमाणित कर रहे हैं। आखिरकार वो छोटे पुजारी का इतना ज़्यादा भक्ति भरा भाव था, इतना भक्ति कर रहे थे श्री कृष्ण को कि श्री कृष्ण खुद ही उनको भविष्यवाणी करते हैं। मतलब कि श्री कृष्ण का जो पत्थर का मूर्ति होता है वहाँ से कुछ दिव्य आलोक आता है और उनको बोलने लगता है कि मैं तो एक पत्थर का भगवान हूँ, मैं आपके ऐसा क्या कर सकता हूँ। तो वो छोटे पुजारी बोलते हैं कि आप मेरे साथ चलिए और गांव वाले के सामने ये सारी चीज़ बोलिए कि बड़े पुजारी कैसे आपके सामने प्रतिज्ञा लिए थे। लेकिन श्री कृष्ण ने बोलते हैं कि मैं तो एक पत्थर का भगवान हूँ, पत्थर का बात कौन विश्वास करेगा। लेकिन छोटे पुजारी का इतना ज़्यादा भक्ति था कि वो बोलते हैं कि हाँ भगवान आप सारे चीज़ जानते हो, आप क्यों ऐसे मेरे साथ कर रहे हो, आप मेरे साथ चलिए। तो वहाँ पर उनका भक्तिभाव से श्री कृष्ण ने इतना ज़्यादा मुग्ध हो जाते हैं कि वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन मेरा एक शर्त है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा लेकिन रास्ते में तुम कभी पीछे लौट के नहीं देखोगे। मैं बांसुरी बजाते हुए तुम्हारे पीछे चलते हुए जाऊँगा। अगर तुम पीछे लौटते हुए देख लेते हो तो मैं वहीं पर ही रुक जाऊँगा, मैं आगे नहीं जाऊँगा। वो बात में छोटे पुजारी राजी हो जाते हैं और छोटे पुजारी आगे आगे चलने लगते हैं और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण भी चलने लगते हैं। छोटे पुजारी श्री कृष्ण के बांसुरी में बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाते हैं। जो रास्ता को पार करने के लिए 1.5 महीने 2 महीने लगता था, वो रास्ता को 1 दिन में पार कर लेते हैं। आखिरकार उनका गांव आ गया होता है और वो रात का समय होता है, मतलब कि सुबह का समय होता है, अभी मॉर्निंग होने वाला होता है। तो अब के टाइम वो बांसुरी का आवाज़ बंद हो जाता है। पुजारी के मन में बहुत सारा बात आता है कि वो सोचते हैं क्या श्री कृष्ण ने यहीं पर ही मुझे छोड़ के चले गए हैं, क्या श्री कृष्ण सच में मेरे साथ चल के आए हैं। ऐसे बहुत सारे बात उनका दिमाग में चलते हुआ रहता है, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाते हैं कि पीछे लौट के देखने के लिए। वो पीछे लौटते हुए देखते हैं और जो देखते हैं वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा चमत्कार चीज़ था। वहाँ पर श्री कृष्ण तो गायब हो चुके थे, लेकिन वृंदावन में जो पत्थर वाला मूर्ति था वहीं पर वो पत्थर वाला मूर्ति रहता है जो कि पत्थर का बना हुआ था। श्री कृष्ण पत्थर का बन गए थे। श्री कृष्ण बोले थे अगर तुम पीछे लौट के देखोगे तो मैं वहाँ से चले जाऊँगा। आखिरकार श्री कृष्ण चले गए थे, लेकिन वहाँ पर वो पत्थर रुका हुआ था। आखिरकार सुबह होता है, वहाँ पर पुजारी अपने गलतियों को बहुत ही ज़्यादा कोसते हैं और वहीं पर बैठ के रोए हुए होते हैं। गांव वाले घर से बाहर निकलते हैं, ऐसा चीज़ देखते हैं और पंडित को जाके पूछते हैं कि क्या हुआ है, ऐसा क्यों बैठ के रो रहे हो, ये मूर्ति कहाँ से आया। सारे चीज़ बताते हैं पीछे जो कि हुआ था। वो पंडित ने जो जो काम किया था वो चीज़ प्रमाणित करने के लिए जैसे वहाँ वृंदावन गए थे, वहाँ से भगवान को बुला के लेके आए थे। ये सारे चीज़ सुनते हुए गांव वाले ने सोचते हैं ये मजाक कर रहे हैं और आप खुद को सही प्रमाणित करने के लिए कुछ नाटक कर रहे हैं। ऐसे करते हुए एक आदमी जाता है, वो मूर्ति को उठाने लगता है, लेकिन वो आदमी ने वो मूर्ति को थोड़ा सा भी हिला नहीं सकता है। ये चीज़ देखते हुए गांव वाले चौंक जाते हैं और सारे गांव वाले मिलते हुए जाते हैं वो मूर्ति को उठाने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी गांव वाला उठा नहीं पाता है मूर्ति को। तो उन लोग को थोड़ा विश्वास होने लगता है कि हाँ ये मूर्ति में कुछ तो खास चीज़ है। वहीं पर सारे चीज़ देखते हुए बड़े पंडित खड़े हुए थे, उनके आंखों में आंसू था, जो कि श्री कृष्ण खुद पैदल चलते हुए वहाँ पर आए हुए थे। इसलिए वो अपने सारे चीज़ को, अपने सारे गलतियों को गांव वाले के सामने मान जाते हैं कि वो कैसे अपने साक्षी रखे थे, कैसे अपने प्रतिज्ञा लिए थे। वो सारे चीज़ सुनते हुए गांव वाले ने चौंक जाते हैं और उस छोटे पंडित को माफ़ी मांगने लगते हैं। आखिरकार वहाँ पर एक मंदिर बनाया जाता है और मंदिर बनाने का काम ख़त्म होता है और आज भी वो मंदिर वहीं पर पुरी जिला, उड़ीसा के पुरी जिला में साखी गोपाल में है। मंदिर बनाने के बाद में बड़े पंडित के लड़की के साथ छोटे पंडित का शादी हुआ था वही मंदिर के अंदर। आखिरकार ये कहानी था साखी गोपाल की। ये एक रियल स्टोरी था जो कि उड़ीसा का था। आज भी वो मंदिर वहीं पर है, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर देखने के लिए मंदिर को आते हैं। आखिर आप इंडिया से कहीं से भी ये वीडियो को देख रहे हो तो आप वहाँ पर आकर के वो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते हो।
आज का वीडियो इतना ही था। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए, हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो घंटे का बटन है उसको जरूर दबा दीजिए। तो चलते फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो था। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।